Hello, good evening to all of my dear parents, students, and my viewers. Dear parents, today I'm going to discuss a current issue which has been published by Cabinet Committee on Economic Affairs, yani CCEA. Actually, Government of India has initiated and taken the steps to give the control of IDBI Bank into the private sectors. तो यह प्रश्न बनता है कि भारत में जिस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा आईडीबीआई बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें जो कंट्रीब्यूशंस है या शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, फिर हमारा एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। इस आधार पे अभी जो 5 मई 2021 का जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया तथा ये जो फाइनल जो एक रेजोल्यूशंस को लाई गई, उस आधार पे आज हम डिस्कस करेंगे कि आईडीबीआई बैंक है क्या, गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहती, इसकी शेयर बेचना क्यों चाहती, इससे पहले आईडीबीआई बैंक का कब शेयर बेचा गया, एंड व्हाट द रीजन, व्हाट्स द कॉजेज behind it that government has initiated these steps. Now then, as per the CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs, what the resolution has been passed on 5th May 2021. Actually, we will discuss each and every aspect, each and every affairs what was conducted that day in the presence of Prime Minister of India and the Finance Minister of India. Actually, we will discuss all about it. Now that what here हम देख सकते हैं कैबिनेट अप्रूव स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया, यानी मंजूरी दे दिया, एंड ट्रांसफर ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल, साथ ही साथ आईडीबीआई बैंक जो हमारा लिमिटेड है इसके लिए जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उसको भी उन्होंने ट्रांसफर करने के लिए मंजूरी दे दिया। नाउ व्हाई, अब देख सकते हैं आपको जो मैं अभी दिखा रहा हूँ एक पीआईबी का हम रिपोर्ट स्टडी कर रहे हैं। पीआईबी का रिपोर्ट जो हमारा 5 मई 2021 को शाम 4 बजे का ये हमारा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हम एक एक इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो आने वाले चीजें होंगी वो सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद आईडीबीआई बैंक के उत्थान, यानी इसका कब फाउंडेशन हुआ, इनॉग्रेशन कब हुआ, अभी वर्तमान में क्या प्रदेश है, टोटल कितने कैपिटल है, कितने एसेट इक्विटी हैं, इस आधे थी एक्चुअली आई विल डिस्कस हियर। तो देखते हैं कि कैबिनेट कमेटी जो है ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी सीसीईए, जिसको चेयर किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, इसका जो चेयर किए यानी इसकी जो सभापति या अध्यक्षता की वो भारत के प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने ऑन द बेस ऑफ इट्स अप्रूवल यानी इन प्रिंसिपल अप्रूवल उन्होंने अंततः अप्रूव्ड दे दिया कि हम स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल है उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे आईडीबीआई बैंक में, ठीक है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि इसमें हमने देखा कि जो शेयर होल्डिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट की जो बात होती है, इसमें हम देख सकते हैं ये डाइवेस्टेड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा एलआईसी के बीच में, इसको डाइवेस्ट किया गया, मतलब इसको बांटा जा चुका है। shall be decided to the time of a structuring of the transactions in the consultations with RBI। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी भिन्न प्रकार के जो बेचने की प्रपोजल आएंगे, इसमें खास तौर पर यदि हम ट्रांजैक्शन के स्ट्रक्चरिंग फॉर्मेशंस की बात करें तो वे उस समय क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उन्हें सबसे पहले इस तरह के सोल्यूशन या इस तरह के कह सकते हैं रिकमेंडेशंस प्रपोजल उन्हें प्राप्त करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा वर्तमान की प्रदेश को यदि बता दूं उसके बाद इस टॉपिक पे हम आए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि देखा जाए कि जिस तरह से हमारा अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोरोना काल जिस एपिडेमिक चल रहा है, इस एपिडेमिक में हमने देखा कि भारत की जिस तरह से अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा स्लो हुआ, बहुत ज्यादा हम कह सकते डिक्लाइन हुई, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश के लोगों की जॉब हाथ से निकल रहे हैं तथा अनेक प्रकार के, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस का हो, चाहे इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी की बात करें, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं चुनौतियां बनी हुई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो हमारा ट्रेजरी है यानी गवर्नमेंट की जो खजाना है वह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि यह कम पड़ गया या कह सकते हो खाली होते जा रहा है। ऐसे में सरकार अपने जो उनको डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश की बात कर रहा हूँ, उनकी जो डिसइन्वेस्टमेंट है इस लक्ष्य को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कदम को उठा रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि जो केंद्रीय मंत्री ने जो बुधवार को यानी पिछले 5 मई की हम बात कर रहे हैं, 5 मई को जो इन्होंने आईडीबीआई बैंक को जो एक स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट इन प्रिंसिपल
जो उन्होंने मंजूरी दिया, यानी उन्होंने जो अप्रूवल दिया इस सैद्धांतिक विचार को जो उन्होंने मंजूरी दिया, अब बात होती है कि आफ्टर दैट व्हाट द रेजोल्यूशन मस्ट बी टेकन प्लेस, यानी अब इसके बाद किस किस प्रकार के या इसके बाद कई प्रकार के बदलाव होंगे, वो बदलाव के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखें कि सरकार जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आईडीआई बैंक लिमिटेड जो है उनमें उन्होंने जो स्ट्रेटेजिकल जो डिसइन्वेस्टमेंट और खास तौर पे मैनेजमेंट के जो ट्रांसफर करने की जो उन्होंने मंजूरी दिया है, इस भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हम देख सकते हैं कि आर्थिक मामला की जो कैबिनेट में जो कमेटी गठित की गई थी, ठीक है, उन्होंने अंततः हमने देखा कि बुधवार को सैद्धांतिक मंजूरी उन्होंने प्रदान किया। आईडीआई बैंक पर एलआईसी का हम सभी को पता है कि उसका नियंत्रण है, कंट्रोलिंग जो है आईडीबीआई पे वो एलआईसी का है, ठीक है। सरकार द्वारा जो है हमारा रिजर्व बैंक को सॉरी आईबीआरडी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसमें हम देख सकते हैं कि कितनी हिस्सेदारी को बेची जाएगी, इसका फैसला मुख्य रूप से जो होगा एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहले वो विचार विमर्श करेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले उस पर वो एक डिस्कशन करेगी और डिस्कशन करके ट्रांजैक्शन की जो स्ट्रक्चरिंग होगी उसके समय में वो इस तरह के विचारों को लाएगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 49.24% जो है इसमें शेयर है या कह सकते हैं स्टेक है, यानी एलआईसी का इसमें 49 यानी 49.24% इसमें उसकी हिस्सेदारी है, ठीक है। अब इसमें यदि आप रिपोर्ट देखते हैं एनबीटी के मुताबिक, जो कुछ सर्वे या एनबीटी के तरफ से जो हमारे डिटेल्स आए हैं, उस डेटा के मुताबिक यदि हम देखते हैं तो आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और एलआईसी दोनों को मिलाकर लगभग 94%। ध्यान देंगे, जो भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा आईडीबीआई, ठीक है, ये दोनों की यदि हम पार्टनरशिप की बात करें, हिस्सेदारी की बात करें तो लगभग 94% जो है ये दोनों को आ जाती है, ठीक है। इसमें दोनों की हिस्सेदारी हो जाती है। इसमें से हम देख सकते हैं कि भारत सरकार की जो हिस्सेदारी हुआ 45% यानी 45.48% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें हिस्सेदारी हो जाती है। उसके बाद जो बचा 49.24% वह एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हो जाता है। तो एलआईसी अभी आईडीआई बैंक का मुख्य रूप से प्रमोटर का काम कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह से मेंस में भी लिख सकते हैं। तो खास तौर पे जो एलआईसी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है अभी आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की है, इसका वह एक प्रमोटर का काम कर रहा है। उसी के पास बैंक के जो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को लेकर जो कंट्रोलिंग की बात हो रही है वो सारे के सारे उनके पास है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो केवल प्री कर सकते हैं या को प्रोमोटर के रूप में काम करे, को प्रोमोटर के रूप में काम कर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं रिपोर्ट के आधार पर, उसके बाद मैं आगे की चर्चा और विशेष रूप से करूंगा। तो जैसा कि देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्वी डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर चुका है एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द कंसल्टेशंस विद आरबीआई। तो उस जब हम स्ट्रक्चरिंग ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो उस समय एलआईसी को जो होगा, खास तौर पे भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक से उससे पहले राय मशवरा करना होगा, विचार विमर्श करना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी दोनों को यदि देखा जाए तो यहाँ पर हमने अभी जस्ट आपको बताया कि 94% 94% जो इक्विटी है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा आईडीबीआई दोनों को मिलाकर के है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 45.48% है जबकि एलआईसी का 49.24% है। यानी इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईडीबीआई में कितना हिस्सेदारी होता है, तो 45.48%, जबकि एलआईसी का 49.24% हिस्सेदारी है। एलआईसी जो अभी है आईडीबीआई का कौन क्या काम कर रहा है, एक प्रोमोटर के रूप में काम कर रहा है, जस्ट आई मेडियन से विथ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक मैनेजमेंट कंट्रोल के रूप में को प्रोमोटर के रूप में काम कर रही है। इसी ओके, एलआईसी बोर्ड जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो बोर्ड है उन्होंने एक पास किया है रेजोल्यूशन, और जो रेजोल्यूशन वो इफेक्ट हो गई है, वो प्रभाव में आ चुका है, दैट की एलआईसी में रिड्यूस शेयर होल्डिंग इन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। कि अब एलआईसी जो है मुख्य रूप से अपनी उसकी जो शेयर होल्डिंग्स है वो आईडीबीआई में अब क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है, थ्रू डाइवेस्टिंग इट्स स्टेक। उसमें वो अपने स्टेक को डाइवेस्ट करेगी एलोंग विद स्ट्रेटेजिकल स्टेक। एक स्ट्रेटेजिकल जो प्रोग्राम ली गई है, एक कर सकते हैं कि रणनीतिक जो स्टेक सेल लिया गया है, उस इन्वेस्टर्स को देखते हुए वह अपने हिस्सेदारी को वो क्या करेगी, कम करेगी। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ एन इंटेंट टू रिलिंकिश मैनेजमेंट कंट्रोल, जिससे कि वो एक मैनेजमेंट जो कंट्रोल है उसको रिलिंकिश करे, रिलिंकिश का मतलब वो
उसको गेन करेंगे बाय टेकिंग द कंसिडरेशंस प्राइस, चाहे वो प्राइस की मामला हो, चाहे मार्केट आउटलुक का मामला हो, चाहे स्टैट्यूटरी स्टिपुलेशंस का मामला हो, या इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स का मामला हो। ये सारे चीजों को स्टडी करने के बाद ये सारी चीजों को अध्ययन करेंगे। इस डिसीजन में एलआईसी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो डिसीजन हुआ, डिसीजन का उनका जो फाइनल रेजोल्यूशंस आए, इस आधार पर हम कह सकते हैं उन्होंने कंसिस्टेंट कर दिया कि मैं एक रेगुलेटरी मैंडेटरी के फॉर्म में काम करें, जिससे कि हमारे स्टेक्स जो बैंक में उसे हम कम कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ कह सकते हैं उन्होंने ये भी एस्पेक्ट किया कि जो हमारा स्टैटिकल जो हमारा बायर होंगे वह इन्फ्यूज फंड्स के साथ हो जाएंगे। साथ ही साथ जो नए टेक्नोलॉजी होंगे, फिर हम कह सकते हैं अच्छे जो मैनेजमेंट होंगे उसको हम प्रैक्टिसेस करेंगे, जिससे कि हम एक ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस पोटेंशियल एंड ग्रोथ ऑफ आईडीबीआई को कर सके, मतलब उसको भविष्य में और आगे बढ़ा सके। ये सारे कारण हो सकते हैं जिससे कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस चीजों को अध्ययन किया, गवर्नमेंट ने इसमें इम्फेसाइज किया कि यदि प्राइवेट सेक्टर में दे देते हैं तो इसकी जो बिजनेस पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ आईडीबीआई बैंक का जो होगा, या ऑप्टिमल जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट होगी, सो मैनेजमेंट का जो फॉर्मेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल की जो फॉर्मेशन होगा, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म होंगे। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, एक बूस्टअप देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को देखिएगा तो इससे क्या होगा कि माइक जो हमारा ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेस होंगे इसको हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। वो जनरेशन में देखें बिना किसी डिपेंडेंसीज को, यानी जो हम एलआईसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो असिस्टेंस फंड्स पे जो हम डिपेंड होते हैं, तो इस पे हम बिना डिपेंड हुए हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, बिना उनकी प्रमोशन डिपेंडेंस या बिना उनके असिस्ट यानी हेल्प को हम और आगे बढ़ सकते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज होंगे यानी स्रोत होंगे, या कह सकते हैं जो उनके पास और प्राकृतिक जो संसाधन हो सकते हैं रिसोर्सेज, वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की जो इक्विटी होगी उसके आधार पर वो इससे गेन करेंगे, जिससे कि हम कह सकते हैं एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बेनिफिटिंग सिटीजन जो गवर्नमेंट कर रही है कि हर नागरिक को कुछ हम प्रॉफिट दें, इस गतिविधि को प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न बनता है कि यदि ये सारे गतिविधि को ऐसे चलाई जाए तो आगे क्या होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो बोर्ड था उन्होंने एक रेजोल्यूशन को भी पास कर चुका है। ठीक है, और उस रेजोल्यूशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि एलआईसी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में जो उनकी अपनी जो हिस्सेदारी है यानी स्टेक है, या कह सकते हैं उनकी जो शेयर है, वो उसको क्या करना चाहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए कर सकते हैं, थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट वो फाइनली क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मतलब वो घटाना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सरकार भी अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी हिस्सेदारी है उसको भी वो स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती है, बेचना चाहती है, यानी सेल करना चाहती है। अब प्रश्न होता है कि व्हाट विल बी द चेंजेस, आखिर बदलाव क्या होंगे। तो जैसा कि इस तरह के एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, उम्मीद लगाई जा रही है कि जो हमारा स्ट्रेटेजिकल जो बायर्स होंगे यानी जो रणनीतिकार जो हमारे खरीदार होंगे आईडीबीआई बैंक के, उनकी कारोबारी क्षमता को हम बढ़ाने के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बैंकों में पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा को इन्वेस्ट करेंगे, पैसा को लगाएंगे। और जिससे क्या होगा कि नई टेक्नोलॉजी खास तौर पे कह सकते हैं परफेक्ट जो हमारा मैनेजमेंट होगी, है ना, तो मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से हम इसको स्टेब्लिश करेंगे या स्टेबल बनाने की कोशिश करें। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सरकार की जो मदद होगी, इससे क्या होगा, फंड पर किसी भी प्रकार का निर्भरता की जो भी हमने बात किया, वे सारे के सारे बिना निर्भरता या बिना ज्यादा हम विनिवेश या कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए आने वाले जो हमारे पास अमाउंट होगा या कह सकते हैं जो फंडिंग होगा, इसका हम यूटिलाइज कर लेंगे, यानी इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे कि हमारा एक डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम होगा उसको फाइनेंस करने के लिए हम तत्पर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैं आप स्पष्टता बता दूं, वर्तमान की परिस्थिति को यदि हम देखें, डेटास को देखें, तो डेटास के आधार पर मैं आपको बता दूं कि आईडीबीआई जो है एक हमारा गवर्नमेंटल बैंक है यानी सरकारी बैंक है। पहले याद रखें कि यह हमारा आईडीबीआई क्या है, एक गवर्नमेंटल बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, 1964 में हुई थी। बट आईडीबीआई जो तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो इसकी बनाया गया था, वह बनाई गई थी एक एक्ट के द्वारा। उस एक्ट का नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964। इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और फाइनली इसमें हम कह सकते हैं इस समय जब इसको स्थापना की गई थी तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में इसको लाया गया था, यानी डीएफआई के रूप में इसको लाई गई थी। और अंततः इट वाज इफेक्टेड इन इंडिया सिंस 1 जुलाई 1964। 1 जुलाई 1964 से भारत में काम करना चालू कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि इट कंटिन्यू टू सर्व, यानी हम देख सकते हैं लगभग डीएफआई के रूप में यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में लगभग 40 साल तक इन्होंने भारत को सेवा दिया।
और कह सकते हैं टिल ईयर 2004 यानी 2004 तक इन्होंने सेवा दिया व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ बैंक। लेकिन 2004 के बाद इसको बैंक का एक रूप दे दिया गया, यानी उससे पहले हम 2004 से पहले की यदि बात करें तो इसका DFI के रूप में सेवा प्रोवाइड कर रहा था, यानी देश को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में। अब वर्तमान की परिस्थिति देखते हैं तो नाउ गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड, अब गवर्नमेंट ने इस तरह की मंजूरी दे दिया कि हम एक स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट के आधार पर IDBI बैंक का जो है ना, इस पर हम काम करेंगे। साथ ही साथ इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC जो है दोनों रिड्यूस करना चाहते हैं अपने इक्विटी स्टेक को, जिससे कि एक मैनेजमेंट जो कंट्रोल होगा वो सारे के सारे प्राइवेट इक्विटी को दिया जा सके, जिससे कि इसकी जो एक परफेक्ट जो मैनेजमेंट होगा उसको चलाया जा सके। अंदर स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट के रूप में यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट इसमें 50% या इससे भी ज्यादा स्टेक आपको वो या तो बेचेगी या उसको ट्रांसफर करेगी। ठीक है, ट्रांसफर टू मैनेजमेंट कंट्रोल टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जनरली वो हमारा कौन होंगे, प्राइवेट कंपनी होंगे, उनको या तो 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल करेगी या उनसे वो ट्रांसफर कर देगी। और हम सभी को पता है कि कोई भी जो प्रोमोटर होते हैं, प्रोमोटर वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं जितनी भी हमारी कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं, उसको जो कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको प्रोमोटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो डेटा एनालिसिस यदि हम करें तो हम बता दूं कि IDBI अभी हमने जस्ट बताया कि हमारा गवर्नमेंटल बैंक है यानी सरकारी बैंक है। साथ ही साथ 1964 में इसका निर्माण भी किए गए थे और जून 2018 में, आपको मैं एक डेटा देता हूं, यदि हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री तो जून 2018 में यदि हम देखते हैं तो जून 2018 में LIC ने IDBI में LIC 2018 में LIC जो थी IDBI में लगभग 21,000, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 21,000 करोड़ रुपया का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, यानी 2018 के जून में LIC जो था IDBI में 21,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट की गई थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके लगभग 51% यानी 51%, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 51% जो इसकी हिस्सेदारी थी, यानी इसका जो पार्टनरशिप कर सकते हैं, इसका जो शेयर था उन्होंने अबाउट कर लिया यानी खरीद लिया था 2018 में। इज इट ओके? इसके बाद LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर IDBI को 9300 यानी 9300 करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, तो अंततः हमने देखा कि 9300 रुपए IDBI तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिल करके अंततः हमने देखा कि LIC को उन्होंने 9300 रुपया उन्होंने दिया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम, इस स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम के आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार कहीं न कहीं चाहती है कि हम इसमें भी जो हमारी इक्विटी उसको कम करें, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, जिससे कि एक मैनेजमेंट जो होता है या स्ट्रेटेजिकल जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रही है, ठीक है, देश की इकोनॉमी को बूस्टअप की बात उनकी जो चल रही है कि हम इसको स्टेबल कर लेंगे, है ना, 5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी बनाने के बाद, ये सारे गतिविधियों को कहीं ना कहीं उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये सारी चीजों में प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट के समक्ष कर सकते हैं कुछ ट्रांसफरिंग, कुछ पावर या कुछ मैनेजरियल जो फॉर्मेशंस होते हैं उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। तो मुझे यहाँ तक आई एक्सपेक्ट हूँ कि आपको बहुत ब्रीफ में बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के लिए हम लोग पुनः फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।